Hello students, welcome back to my channel Biology with Deepmala. In today's video, we are going to discuss one of the important topic of class 11 chapter number 10 cell cycle and cell division. Cell cycle हमने previous वीडियो में कंप्लीट कर लिया है. इस वाले वीडियो में हम सिर्फ सेल डिवीजन के बारे में ही पढ़ेंगे. तो सेल डिवीजन में क्या होता है, आपके पास टू टाइप के होते हैं, आपके पास माइटोसिस एंड मेयोसिस. यहां तक हमने कर लिया है. अब हम पढ़ेंगे ये वाला. ओके हम पढ़ेंगे मियोसिस एंड माइटोसिस. दीज प्रोसेस क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, आपका रिपेयर, रिप्रोडक्शन और मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज सेल डिवीजन? सबसे पहले आता है कि सेल डिवीजन क्या होता है. सेल डिवीजन एक उस टाइप का प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और टू प्रोड्यूस टू न्यू डॉटर सेल. ओके टू मेजर टाइप होते हैं सेल डिवीजन के. कौन कौन से होता है? आपके पास एक माइटोसिस है और एक है आपके पास मियोसिस. ओके अब हम पढ़ेंगे आपके पास माइटोसिस. तो माइटोसिस क्या होता है? हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. 4 इसकी स्टेजेस हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सबसे पहले माइटोसिस होता क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा. तो माइटोसिस क्या है? ये एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें वन पेरेंट सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है टू जेनेटिकल सिमिलर डॉटर सेल. ओके ये प्रोसेस मेनली किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए होता है, आपका रिपेयर है, रिप्लेसमेंट के लिए भी ये सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल आपके पास होता है. नेक्स्ट वन है हमारे पास. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि एक तो बॉडी की ग्रोथ होगी, ठीक है. सेकंड है जितने आपके पास वाउंड होते हैं, कोई भी चोट लग गई है उसको हीलिंग करने में हेल्प करेगा. थर्ड है टिश्यू की रिपेयरमेंट में हेल्प करेगा. और फोर्थ है आपके पास कि जो पुराने सेल है उनको भी रिप्लेस करेगा. तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस. अब हम स्टेजेस पढ़ेंगे: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सबसे पहले आती है हमारे पास प्रोफेज. अब प्रोफेज में क्या होता है आपके पास, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे इधर कर लें ड्रॉ, तो ये है आपके पास प्रोफेज. ओके ये अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज होती है हमारे पास. अर्ली में क्या होता है आपके पास, पूरा जो होता है वो पूरा ही कंडेंस होता है ये, ठीक है. क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिल्कुल कंडेंस होंगे आपके पास और यहां पे प्रेजेंट होगा आपके पास, या आपके पास ये रहा पर अर्ली प्रोफेज. ओके अर्ली प्रोफेज में क्या होगा आपके पास कि इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो पूरे ही कंडेंस होते हैं, ठीक है. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ी थोड़ी, ये बाहर वाली ये वाली जो है आपके पास दिख रही होगी आपको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी थोड़ी डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है आपके पास, ठीक है. ये है अर्ली प्रोफेज और ये है लेट प्रोफेज. अब इसमें क्या होता है आपके पास, अगर हम इसको थोड़ा सा यहां ड्रॉ कर लें तो ये है आपके पास लेट प्रोफेज. ओके अब हम इसको प्रोफेज ही बोलते हैं. इसमें ये है आपके पास, इसमें क्रोमोसोम जो है वो बनेंगे 1, या आपके पास 2, ये 3 एंड दैट इज 4. ओके और ये है आपके पास दिस इज ये है हमारे पास प्रोफेज के. यहाँ पे क्रोमोसोम जो होंगे वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है. इसके बाद है हमारे पास मेटाफेज. तो मेटाफेज में क्या होता है आपके पास, मेटाफेज में क्या होता है, ये एक मेटामेरिक प्लेट पे ये वाले हैं आपके पास, इसकी ट्रांजिशन होने लगती है कि किस तरीके से इन्होंने क्रोमोसोम जो है वो अटैच होंगे आपके पास, ठीक है. तो क्रोमोसोम क्या होंगे मेटाफेज में, क्या होंगे हमारे पास, ये वाली फेज है हमारे पास मेटाफेज. मेटाफेज में ये मेटामेरिक प्लेट पे देखो, एक ही प्लेट पे जो है ये 1 2 3 4 क्रोमोसोम जो है वो एक ही प्लेट पे लाए करेंगे आपके पास, ठीक है. स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं. ये है स्पिंडल फाइबर, ये है आपके पास ये वाले, ठीक है. ये छोटे ये जो लाइंस हैं इनको हम स्पिंडल फाइबर बोलेंगे. क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज. एनाफेज क्या होता है हमारे पास, सबसे छोटी स्टेज होती है. ये है हमारे पास एनाफेज. एनाफेज सबसे छोटी स्टेज होगी और आपके पास देखो ये आपके पास सेंट्रोमियर है और यहां से जो है ये स्पिंडल फाइबर के साथ जो है ये यहां से अटैच हो जाते हैं. और आपके पास क्या होता है कि माइटोसिस का सबसे शॉर्टेस्ट आपके पास फेज है. सिस्टर क्रोमेट जो होते हैं वो सेपरेट होकर जो है पोल के एक तरफ को देखो एज के ऊपर ये दोनों चले गए हैं. तो इस फेज को हम बोलते हैं एनाफेज. क्या बोलते हैं? एनाफेज. देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट और क्रोमेटिड मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल की तरफ ये चले जाते हैं. लास्ट स्टेज आती है हमारे पास टीलोफेज. टीलोफेज क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस के पहले क्या होता है कि
यहाँ पे जो है वो ये जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं आपके पास किसमें, टीलोफेज में। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो एग्जैक्ट आपके पोल पे पहुंच गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा बननी शुरू हो गई है आपके पास। और नेक्स्ट है हमारे पास कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी डीकंडेंस्ड हो जाते हैं आपके पास। क्लियर है, जो न्यूक्लियोलस है आपके पास, गोल्जाई अपरेटस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है आपके पास, इसमें जो होता है वो फाइनली क्रोमोसोम जो होता है वो डिवाइड हो जाता है आपके पास, और ये दो फेज में जो दो उसमें डिवाइड हो गया आपके पास, दो डॉटर सेल बन गए। वन डिप्लॉइड सेल जो होता है वो गिव राइज टू टू डिप्लॉइड डॉटर सेल विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्लियर, तो वो जेनेटिकली आपके पास क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, हमने पढ़ी, कौन कौन से पढ़ी, हमने पढ़ी आपके पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस हो, पहले अर्ली प्रोफेज में वो कंडेंस होंगे, लेट प्रोफेज में जो है वो प्रॉपरली आपको विजिबल दिखाई देंगे, और आपके पास जो क्या होगा कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये एस्टर्स बन जाते हैं आपके पास, और मेटाफेज में ये मेटामेरिक प्लेट पे आपके पास लाए करते हैं। बिल्कुल ही देखो, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर टू द क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होते हैं। ये इक्वेटोरियल इक्वेटर के ऊपर जो है आपके पास अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको हम मेटाफेज बोलते हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये आपके पास टीलो एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, और क्रोमेटिड ये टूट गए आपके पास, और ये एक मतलब पोल जो है वो पोल की तरफ, ऑपोजिट पोल की तरफ स्टार्ट करना मूव कर देते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, ये फाइनल स्टेज है, इसमें जो होते हैं वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्लस्टर हो जाते हैं ऑपोजिट स्पिंडल पोल के ऊपर, और जो है आपके पास न्यूक्लियर इनवैल्व जो होता है वो डेवलप हो जाता है, और न्यूक्लियोलस, गोल्जाई बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है, फिर आ गया साइटोकाइनेसिस, जो मैंने आपको बता दिया कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, टू डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं। वन डिप्लॉयड सेल, हमने देखा कि एक सेल से हमने शुरू किया था, गिव राइज टू टू डिप्लॉयड सेल विच आर जेनेटिकल आइडेंटिकल। अगर 46 क्रोमोसोम है तो इन दोनों के पास भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मियोसिस। तो मियोसिस क्या है हमारे पास, मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। क्या होता है इसमें, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है आपके पास। ठीक है, ये वो सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड पेरेंट सेल जो होता है वो 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। क्या करता है ये, कि 1 डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिप्लॉयड होगा, और 4 हैप्लॉयड आपके पास डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये प्रोसेस जो होता है ना वो सेक्स और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा, मियोसिस हमारे पास। ठीक है, और इसमें ये क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एक तो ये फॉर्मेशन ऑफ गैमीट करेगा, क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट करेगा, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा, जेनेटिक वेरिएशन शो करेगा, और एवोल्यूशन आपके पास शो करेगा। क्लियर, इसमें भी हमारे पास आपके पास ये जो होता है मियोसिस जो होते हैं इसके 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो हम पढ़ेंगे पहले मियोसिस 1। ओके, मियोसिस 1 में क्या होता है आपके पास, ये है आपके पास मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में क्या होगा हमारे पास, ये सबसे लॉन्गेस्ट, इसमें प्रोफेज 1 सीक्वेंस वही चलेगा। ठीक है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के जो होते हैं ना वो आपके 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, प्रोफेज 1 जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज है आपके पास, और जो होता है ये क्या होता है, सबसे कम्प्लेक्स स्टेज होता है। ठीक है, अब इसमें होता है आपके पास लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, 5 स्टेजेस हैं, डिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, आपके पास डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिप्टोटीन। ओके, लिप्टोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कंडेंस होंगे, और थोड़ा थोड़ा वो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होना शुरू हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे क्रोमोसोम को बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये है हमारे पास क्रोमोसोम। तो
ये आपके पास विजिबल होना ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्या होंगे, विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये विजिबल होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज होती है हमारे पास जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अगर हम इसको यहां देखें तो ये रहे आपके पास, दोबारा से ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। तो ये रहे हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे करके और ये ऐसे, ये बन गया हमारे पास क्रोमोसोम। और ये यहाँ पे जो है वो अटैच करना शुरू कर देते हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है आपके पास, इसमें जो होता है साइनेप्सिस प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें एक ऐसे जैसे यहाँ पे जो है वो साइनेप्टोनीमल, ठीक है, साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स जो है वो बनता है, क्या बनता है, साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स जो है वो इसमें बन जाता है। क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट, जो ये इसका पेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं, क्लियर है। और साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स जो है वो इसमें फॉर्म होता है, यानी कि इनके बीच में जो है वो ऐसे ऐसे एक कम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है, क्लियर है, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड, ओके, क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पैक्टिन, ओके। पैक्टिन स्टेज में क्या होता है आपके पास, जो बाइवेलेंट 4 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, ये 4 क्रोमेटिड है जिसको हम टेट्राड भी बोलते हैं, ये देखो 4 है, ठीक है, 1, ये आपके पास ये 1 2 3 एंड 4, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, पैक्टिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ठीक है, ये रहा आपके पास, और यहां पे जो है वो ये ऐसे, ये इसके पास क्या हो गया, साइनेप्सिस बन गए, ओके, ये वाले, ये क्या बन गए हमारे पास, यानी कि आपके पास साइनेप्सिस हो गया, क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन नॉन सिस्टर, ये दोनों जो होंगी ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के अंदर जो होगा वो आपके पास क्रॉसिंग ओवर होगा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखो ये क्रॉस ओवर हो गए तो इसमें जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज होता है, और इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है, और इसमें एंजाइम होता है आपके पास रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लोटीन, कौन सी स्टेज है हमारे पास, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है आपके पास, साइनेप्टोनीमल, जो हमने ये जो कम्प्लेक्स बनाया था ना, ये वाला कम्प्लेक्स बनाया था, ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो अटैच रहता है, और इसमें क्या बनता है, क्याज़मेटा बनता है, क्या बनता है, क्याज़मेटा बनते हैं आपके पास, ठीक है। ये वाले आपके पास अगर हम इसको क्रोमोसोम को बनाएं, ठीक है, ये 1 आपके पास, ये 2, और ये नेक्स्ट वाला हमारे पास ये, ओके, ये वाले, तो ये बनते हैं हमारे पास क्याज़मेटा, ओके, क्या बनते हैं हमारे पास, क्याज़मेटा। तो इस प्रोसेस, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या बोलते हैं, क्याज़मेटा बनते हैं, क्लियर है। एक्स शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्याज़मेटा बोलते हैं। और इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ ऑफ ईयर, ओके। तो फाइनल स्टेज आ गई हमारे पास डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, प्रोफेज 1 का ये लास्ट स्टेज है, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं फुली कंडेंस हो जाते हैं आपके पास, क्याज़मेटा जो है वो टर्मिनलाइज हो जाएंगे, सॉरी, और आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो आपके पास डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास देखो न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर इनवेल्प आल्सो ब्रेकआउट, डायकाइनेसिस। इसके बाद होता है हमारा मेटाफेज 1, क्लियर है। तो हमारे पास प्रोफेज 1 के 5 स्टेजेस आ गए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, आपके पास पैक्टिन में होता है, ओके। और आपके पास क्याज़मेटा किस में बनता है, और आपके पास क्याज़मेटा किस में बनता है, डिप्लोटीन में। तो ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन जो है आपको वो पूछे जाते हैं। कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेज आपके पास, ठीक है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में बनता है आपके पास, तो वो बनता है जाइगोटीन में। तो इस तरीके के 1 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ये चैप्टर जो है ना, ये नीट के व्यू ऑफ पॉइंट से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। फिर आ गया हमारे पास मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होगा आपके पास, ये है हमारे पास मेटाफेज 1। बाइवेलेंट जो होंगे वो आपके पास फिर से वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, देखो ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आपके पास अरेंज हो गए, ठीक है। और
इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर, ठीक है, ये जो इसका बीच का जो होता है इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। ओके, इसके बीच का जो होता है जहां से अटैच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, वहां से ये अटैच होते हैं। फिर एनाफेज 1 में वो पोल दूर दूर जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से ये ब्रेक हो जाते हैं, ये दोनों से ब्रेक हो गए और देखो ये दूर दूर चले गए आपके पास, ठीक है, ये निकल गए हमारे पास। उसके बाद आ गया सेंट्रोमियर से होते डिवाइड नहीं करते और सिस्टर क्रोमेटिन जो है वो साथ में ही रहती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टीलोफेज 1। तो टीलोफेज 1 में क्या हुआ, दोबारा से हमारे पास जो है वो 2 डॉटर सेल आ गए आपके पास। टीलोफेज 1 में क्या हुआ कि 2 आपके पास हैप्लॉइड सेल जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, 1 एंड 2। तो ये था हमारे पास टीलोफेज 1। तो ये थे हमारे पास स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1, जिसमें कौन कौन से हुई, प्रोफेज 1 सबसे बड़ा है, जिसमें आया आपके पास डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। फिर आया मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज। ओके, फिर आ गया हमारे पास अब मियोसिस 2। तो अब मियोसिस 2 में हमारे पास प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ओके, कौन अब ये 2 होंगे। ये जो मियोसिस 2 है ना हमारे पास, ये सिमिलर टू आपके पास कौन सा है, माइटोसिस वाले प्रोसेस में ही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपके पास, प्रोफेज 2 बन जाता है। प्रोफेज 2 में क्या होता है आपके पास कि जो स्पिंडल फाइबर जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये हमको दिखना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल रिजेंबल करता है माइटोसिस की तरह। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी और क्रोमोसोम जो होंगे वो दोबारा से कंपैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में फिर से वो किस में आ जाएंगे, अलाइन करेंगे इक्वेटर पे। ओके, इक्वेटर पे अलाइन करेंगे, जो कि किसके साथ, स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच्ड होते हैं आपके पास, काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं, ये वाले, ठीक है। ये दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे आपके पास मेटाफेज 2 में, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। फिर आपके पास एनाफेज 2 है, एनाफेज 2 में ये दोनों फिर ये सेपरेट हो गए यहां से, और आपके पास क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिन जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं और ये सेपरेट होके जो है वो दूर दूर जाना शुरू करते हैं। जो आपका सेल है वो भी इलोंगेट होना जो है वो शुरू कर देता है। क्लियर है। तो टीलोफेज 2 में क्या हुआ हमारे पास, ये रही स्टेज आपके पास, सॉरी, टीलोफेज 2 में क्या हुआ हमारे पास, फाइनली हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाते हैं। 4 बन गया आपके पास, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये रहा आपके पास माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, अब इसका डिफरेंस क्या है, देखो माइटोसिस क्या है हमारे पास, एक तो फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन है, और मियोसिस क्या है हमारे पास, रिडक्शनल डिवीजन है। ओके, नंबर ऑफ डिवीजन माइटोसिस में कितनी होती है, 1 ही होती है, लेकिन मियोसिस में 2 होती है, मियोसिस 1 एंड 2। नंबर ऑफ डॉटर सेल माइटोसिस में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, और मियोसिस में 4 बनते हैं। क्लियर है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, किसमें, माइटोसिस में, और रिड्यूस टू हाफ इज इन मियोसिस। मियोसिस में आपका क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। क्लियर है। जेनेटिक कंपोजिशन, तो डॉटर सेल जो होते हैं वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं, और आपके पास जो मियोसिस में होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। क्या, डॉटर सेल डिफरेंट होंगे। अब अगर माइटोसिस कौन से सेल में होता है, सोमेटिक सेल, जो कि बॉडी के सेल है हमारे पास, ठीक है, और मियोसिस किस में होता है, जर्म सेल में, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल है, किस में, रिप्रोडक्टिव सेल में। साइनेप्सिस एब्सेंट होता है माइटोसिस में, और आपके पास प्रेजेंट होता है प्रोफेज 1 में। ओके, क्रॉसिंग ओवर हमारा एब्सेंट होता है माइटोसिस में, लेकिन पेक्टिटिन स्टेज में जो है ये प्रेजेंट होता है। अब माइटोसिस का क्या फंक्शन है, एक तो आपको ग्रोथ करेगा, बॉडी की सेल की रिपेयर करेगा और पुराने सेलों को रिप्लेस करेगा। ओके, मियोसिस क्या करेगा, गैमेट फॉर्मेशन करेगा और जेनेटिक वेरिएशन में हेल्प करेगा। टाइप ऑफ डिवीजन माइटोसिस में क्या होगी, इक्वेशनल डिवीजन होगी। ओके, और इसमें जो है आपके पास मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होगी। क्लियर। और किस में प्रेजेंट होते हैं आपके पास, स्किन सेल है, रूट टिप सेल है, कौन, माइटोसिस। और मियोसिस क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ओके, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, माइटोसिस क्या होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, किसकी, सेल की। और मियोसिस होता है आपका गैमीट फॉर्मेशन एंड जेनेटिक वेरिएशन में हेल्प करता है। तो ये जो चैप्टर था ये एनसीईआरटी और नीट दोनों की पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी विद दीपमाला। कीप लर्निंग, keep growing. See you in the next video. Thank you for watching.